हेलो। आवाज नहीं आ रही है। सर जी। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हेलो हेलो। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। सभी भाइयों को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी, नमस्कार। चलिए हम लोग की आज पहली बैठक शुरू हो रही है। जी नमस्कार जी सर जी। उम्मीद है कि सभी लोग जुड़ जाएंगे। अभी तक मिथिलेश जी जुड़ गए हैं, बक्सर से जी नीतीश जी जुड़ गए हैं, अभय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और गुलशन जी भी आ गए और भी मित्र आ रहे हैं धीरे धीरे। स्वागत है गुलशन जी। नीतीश जी का भी स्वागत है भाई। मुझे ये कहना है कि इस वीडियो जी नमस्कार। जब हम लोग को जरूरत होगी हम लोग अपने ऑडियो को ऑन करेंगे, जरूरत नहीं होगी तो म्यूट रखें। मिथिलेश जी कुछ कह रहे हैं आप, आवाज नहीं आ रही है। हेडफोन खराब है मेरा, आपका हेडफोन खराब है मिथिलेश जी। सिर्फ इशारे आपके दिखाई दे रहे हैं। विमल जी का नमस्कार स्वागत जी। है। मिथिलेश जी हेडफोन हटा ही दीजिए ना, नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है मिथिलेश जी। चलिए तब तक हम लोग आपस में बातचीत कर लें। हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम लोग अपनी मान्यता को लेकर और अपनी स्थिति को लेकर आपस में विचार विमर्श करें। क्या रणनीति होनी चाहिए कि इतना सशक्त जो है हम लोग का वो उभर के सामने आए और लोग जो हम लोगों को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि नहीं भाई ये तो मान्यता प्राप्त नहीं है, उसमें बदलाव आए। इन सब विषयों में चर्चा होगी। बताइए अभय जी, आप कुछ बताइए, बताना चाह रहे हैं।
बिल्कुल सर, आपने सही बोला। क्योंकि क्या होता है, हम लोग अगर कोई खाने पर, अगर कहीं पर भी अगर जाते हैं तो एक अलग नजरिए से लोग देखते हैं। जैसे कोई और भी पत्रकार वगैरह बैठे होते हैं, जैसे दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, और उसके बीच अगर हम लोग भी पहुंचते हैं वहां पर, तो किसी तरीके की कोई जो है वो इस नजर से देखते हैं जैसे कोई हम लोग फर्जी तरीके से वहां पे चला रहे हैं कोई पोर्टल वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए जो और सबसे 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 बड़ी, हाँ, तो मुझे लगता है कि इन्हीं सब बातों को लेके हम लोगों ने न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का गठन किया है, ताकि जी हम लोग सभी मिल के रहेंगे जी और किसी भी भाई के साथ या किसी भी जी पोर्टल संचालक के जी साथ कोई भी मतलब इस तरह की दिक्कतें जी सामने आती हैं, तो हम लोग सब लोग मिलकर बिल्कुल मुकाबला बिल्कुल करेंगे बिल्कुल इसका। सर। हेलो हेलो। मैंने पहले भी बताया आपको कि मिथिलेश जी ने बहुत प्रयास किया जी था आवाज, स्मृति ईरानी जी के समय, अरे तो आवाज आ रही है मेरी? उस समय नहीं हो पाया। जी जी आ रही है। अब अब आवाज बिल्कुल हो रही है। आवाज आ रही है सर? थैंक यू थैंक यू थैंक हाँ यू। होस्ट को आ ही रही आ हाँ रही सर बिल्कुल। आवाज। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, हाँ मेरा बताइए। कंटिन्यू करें। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि मतलब उस समय जो आपने प्रयास किया था आरटीआई से या फिर जाके पत्रकार वगैरह जो आपने किया था, जाके आपने ज्ञापन भी दिया था, मुझे याद है। तो उस समय बात नहीं बन सकी, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर जो है संगठित होकर हम लोग अगर प्रयास करें तो निश्चय ही हम लोग को मान्यता संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और कुछ ना कुछ परिणाम आएगा सामने। कोई मित्र हैं जो अपना अनम्यूट नहीं कर पाए हैं, ये शायद C1E64E22 इनका आईडी है। दो लोग विमल जी भी अपना अनम्यूट नहीं किए हैं। अनम्यूट कर देने से आवाज आएगी, वहीं से दिक्कत आ रही है। ठीक है, धीरे धीरे। हाँ आवाज आ रही है इसकी। आप सुन पा रहे हैं आप लोग? जी हाँ हाँ चलिए चलिए, ठीक है। निराला जी ने मेरे ख्याल से अच्छी भूमिका रखी इसकी। और कई मित्रों ने मुझसे कहा कि भाई लॉकडाउन के समय इस तरह की क्यों स्टार्टिंग हो रही है, इस समय लोग अपनी रोजी रोटी कमाने में कहीं ज्यादा परेशान है, तो इस वक्त इस संगठन की क्या जरूरत है। अब मुझे लगता है कि इसी वक्त संकट होता है तभी संगठन की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सर। और इसी संकट में हम सब रास्ता निकालेंगे, ढूंढ निकालेंगे। सबसे बड़ी विफलता ये है कि न्यूज पोर्टल इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला मीडियम है। हम प्रकाश जी जी हैं, आपके चंद्रकांत जी तो खैर कर ही रहे हैं। चंद्रकांत जी उन पत्रकारों में से हैं जो शायद बक्सर जिले को और आसपास के जिलों को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं सिर्फ न्यूज पोर्टल के माध्यम से। आप दैनिक जागरण के पत्रकार भी हैं, लेकिन न्यूज पोर्टल बक्सर टॉप न्यूज के नाम से आपकी पहचान है। इसमें जैसे धर्म प्रकाश जी है, तो मित्रों इतना प्रभावित करने की क्षमता होने के बावजूद भी हम हाशिए पर क्यों हैं? चंद्रकांत जी, बड़ा प्रश्न है ये, कि इतनी हमारी क्षमता होने के बावजूद भी, इतना प्रभाव होने के बावजूद भी हमें सम्मान क्यों नहीं मिल पाता है। इस पे आप सभी मित्र राय रखेंगे। अभी कई मित्र मेरे ख्याल से बोल नहीं पा रहे हैं। अनम्यूट करें अपना, उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ दिखा रहा है, मैंने रिक्वेस्ट भी किया है, सर्वेश जी भी दिख रहे हैं। अनम्यूट करें, अनम्यूट करने से मुझे लगता है कि एक आवाज आएगी, यहाँ ऑप्शन मिला होगा। निराला जी जरा एक बार बताइए अनम्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ, मोबाइल से कैसे अनम्यूट किया गया है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है। अच्छा आवाज आ रही है ना? अब मेरे ख्याल से सभी मित्र आ गए हैं लाइन पे, और एक दो लोगों से जिनसे संपर्क नहीं हुआ है वो मेरे ख्याल से किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए होंगे। तो इसका सुरेश जी का भी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मित्र, बहुत स्वागत है आपका। सर्वेश जी स्वागत है। ये मेरे ख्याल से पहला हम लोगों का वेब मीटिंग है, तो इस वजह से थोड़ी सी असुविधा हो रही है कई लोगों को, नेट की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से। तो आज का जो विषय था ये था कि एक बार परिचय हो जाए सबसे, और परिचय होने के बाद जो है न्यूज पोर्टल्स की क्रेडिबिलिटी पर एक चर्चा हो जाए। थोड़ा सा एक मित्र, सभी लोग एक नए संगठन में थोड़ा सा हिचकिचाहट बनी रहती है, और
एक परिचय हो जाने के बाद थोड़ी हिचकिचाहट खुल जाती है। तो आई थिंक कि एक ये हमारे सामने ऑप्शन है। तो एक बार परिचय कर लिया जाए निराला जी सबका, ताकि सभी मित्र एक दूसरे के चेहरे से कम पहचान में आ जाए। क्या कहते हैं? परिचय ठीक रहेगा निराला जी एक बार सबका? फिर से आवाज गायब हो गई क्या मिथिलेश जी? यहाँ से आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही है अभी? हाँ लग रहा है आ रही है। आ रही है आवाज ना? आ रही है। एक बार सबका परिचय उचित रहेगा क्या? एक बार सबका परिचय हो जाए मेरे हिसाब से, तो सभी मित्र एक दूसरे के चेहरे से एक बार पहचान में आ जाएंगे, तो एक हिचकिचाहट दूर हो जाएगी संगठन में। तो मैं शुरू कर देता हूँ। आप शुरू कीजिए निराला जी। छोटा सा न्यूज पोर्टल चलाता हूँ, बक्सर टॉप न्यूज। मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग मजबूती से बार चर्चा हो चुकी है सशक्त माध्यम खबरों पहुंचाने के हमारा जो न्यूज पोर्टल जाना जा रहा है यूथ इसके है जो अपना परिचय दे सकते हैं आगे। आपने शुरू कीजिए। मिथिलेश मेरा नाम है, आप लोग मित्रों के सामने मैं प्रस्तुत हूँ, और मेरी अपना सबकी आवाज आ रही है, तो अपना मेरे ख्याल से सबका धर्म प्रकाश एडिटर इन चीफ तहकीकात न्यूज के नाम से पोर्टल चलाते हैं। जी जी स्वागत है मित्र धर्म प्रकाश। बताएं मित्र। हाँ चंद्रकांत जी सुन रहे हैं? हेलो, हाँ नाम हुआ नीतीश सिंह, बक्सर अप टू डेट न्यूज पोर्टल चलाते हैं हम। स्वागत है मित्र। बढ़िया काम करते हैं नीतीश जी बक्सर में। बहुत अच्छा, स्वागत है नीतीश जी, स्वागत है। और गुलशन जी बताया जाए। जी हमारा नाम गुलशन सिंह है और मैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज बना रहा हूँ। ठीक है गुलशन जी, स्वागत है। अभय जी परिचय दें। जी, अभय शुक्ला, BSTV 24 लाइव न्यूज। बहुत स्वागत है। एक दूसरे के चेहरे से कम एक बार सभी लोग परिचित हो जाएं, तो आगे आसानी। जी मिथिलेश मेरा नाम है, और मिथिलेश बिल्कुल सर। 2020 के नाम से मेरा अपना पोर्टल चलता है, जिसपे न्यूज इंडस्ट्री से रिलेटेड ही शोध होती हैं, और बाकी तमाम जगहों के लिए व्यूज पर और ओरिजिनल कंटेंट पर मैं कार्य करता हूं। आप एक मित्र जुड़े हुए हैं, आई थिंक सर्वेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी आभार आपका। बताएं, परिचय दें सर, ताकि बाकी मित्र भी। मैं सर्वेश कुमार पांडे, द लाइव पत्रिका से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत हमारा पोर्टल अभी बक्सर जिले और बलिया जिले में काम कर रहा है। बहुत अच्छा सर्वेश जी। तो विषय को मेरे ख्याल से सभी मित्रों का परिचय हो गया। कोई बचा है तो वो भी अपना परिचय जरूर दे। हालांकि थोड़ी असुविधा हो रही है टेक्निकल में, शायद नेटवर्क वगैरह के कारण। विमल जी अपना परिचय दे। विमल जी। विमल कुमार, जनमित्र पोर्टल चलाते हैं बक्सर में। एक चीज है ना कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आवाज आ रही है अलग अलग जगहों से। ये मुझे लगता है कि बाकी लोग उसमें म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबको क्या करना है ना कि सुनते समय म्यूट करना है। हाँ, बोलेंगे तब अपना ओपन कर लेंगे वो माइक। ठीक है, ठीक बात है। ये मेरे ख्याल से स्वयं इस प्रक्रिया को अपनाएं तो ज्यादा आसानी रहेगी। अगर कोई बोलता है तो म्यूट ओपन कर ले, नहीं तो उसको बंद कर ले उसको। ठीक है, बिल्कुल, बस जो बोल रहा है वही चालू रखे, तो फिर दिक्कत नहीं होगा, कंटिन्यू कर पाएंगे हम लोग। मेरे ख्याल से सभी मित्रों ने ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? कॉर्नर में आ रहा है, कॉर्नर में देखिए आप लोग। हाँ, रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है। नहीं, जैसे म्यूट यहाँ लिखा है ना,
वहां आप दबाएंगे तो रेड लाइन आ जाएगी, फिर आवाज किसी की नहीं आएगी, जो बोलेगा वही बोलेगा सिर्फ। हाँ, ये ज्यादा फर्स्ट वीडियो म्यूट ना टाइम करें। यूज कर रहे हैं इसलिए दिख नहीं रहा है कहीं। देखिए म्यूट का 2 ऑप्शन होगा, एक वीडियो का और एक ऑडियो। सिर्फ ऑडियो म्यूट करें ताकि चेहरे से कम इंटरेक्शन बना रहे। ओ, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में है म्यूट बटन, स्टॉप वीडियो के बगल में। हाँ, वीडियो उसको स्टॉप ना सब लोग करें। ये बक्सर अप टू डेट। देर के लिए एक फोन आ गया था, उसमें व्यस्त हो गया था। कोई बात नहीं असुविधा। तो कंटिन्यू करते हैं धीरे धीरे प्रक्रिया। तो आज का जो बड़ा प्रश्न था कि न्यूज पोर्टल को जिस विषय पर घेरा जाता है और तमाम पत्रकार जिस विषय पर उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, वह कहते हैं कि विश्वसनीय नहीं है निराला जी, ठीक है। और इस विश्वसनीयता के नाम पर उस पर तमाम लांछन लगाए जाते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा किया जाए। मैं माननीय श्रीमान निराला जी को आमंत्रित करता हूं कि इस विषय पर अपनी संक्षिप्त राय रखें। बाकी सभी लोग परिचित हैं और फिर भी एक अपना व्यू रखें सर प्लीज। निराला जी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें अपना। मेरे ख्याल से निराला जी का थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है नेटवर्क में। धर्म प्रकाश जी सुन पा रहे हैं आप? धर्म प्रकाश जी अनम्यूट करें, धर्म प्रकाश जी। जी बताइए मिथिलेश जी। हाँ, लग रहा है निराला जी का थोड़ा कनेक्शन में कहीं डिस्टरबेंस आ रही है। न्यूज पोर्टल्स की विश्वसनीयता, आपको एक अच्छा खासा समय हो गया है, तो इस विषय पर अपनी राय रखें। क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए? देखिए मिथिलेश जी, प्रॉब्लम आएगी ही, क्योंकि इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बोलबाला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया का। तो एक बात बताते हैं, एक समय में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था, तो ये प्रिंट मीडिया चल रहा था, तब भी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आज पोर्टल वालों का हो रहा है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों का हो रहा था। जगह जगह पे मजाक बनाया जाता था। लेकिन ऐसी बात नहीं, आप खबरों से समझौता मत करिए। कोई भी जिले का अधिकारी ऐसा नहीं है कि आपसे परिचित नहीं होगा। आप खबरें लगाइए, अपने ऑथेंटिक खबरें लगाइए, विश्वसनीयता के साथ खबरें लगाइए, तो आपकी पकड़ भी बनेगी और लोग आपसे परिचित भी होंगे। और परिचित होने के बाद आपके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगाएगा। ठीक बात, ये मेरा मानना है। और क्या क्या कुछ अपने अनुभव बताइए, कभी कोई ऐसी आई हो, थोड़ा सा एक डिटेलिंग में जाए हम लोग, तो एक समझ में आएगा, बाकी मित्र भी अवेयर होंगे। क्योंकि ये जो सदस्य जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि ये नींव के पत्थर हैं, और हमारी आइडियोलॉजी क्लियर रहेगी तभी हम बाकी मित्रों को भी, अभी बहुत कम मित्र जुड़े हुए हैं, और हमारा लक्ष्य है, श्रीमान निराला जी से चर्चा हुई है, आपसे हुई है, कि कम से कम देश भर के 5000 न्यूज पोर्टल चलाने वाले मित्रों को जोड़ना है। कम से कम 5000 का लक्ष्य है। तो अगर हमारी आइडियोलॉजी क्लियर नहीं होगी तो ये एक तरह से भेड़ चाल हो जाएगी। तो थोड़ा कुछ अनुभव बताएं, विश्वसनीयता के कोई उदाहरण बताएं, तो थोड़ा डिटेलिंग में जाएं हम लोग। विश्वसनीयता का उदाहरण यही है मिश्र जी कि आप जो खबर, जैसे कवरेज करने हम लोग जाते हैं, तो कवरेज में कई तरह की परेशानियां भी आती हैं कि ये कौन सा न्यूज है, कहाँ से आया है, कब आपने पोर्टल बना के कैसे चालू कर दिया। तो अगर आप खबर, ऑथेंटिक खबर जैसे होता है कि आप अपना खुद कवरेज करके लाके चला रहे हैं, तो उससे विश्वसनीयता बढ़ती है। लोगों के पास डायरेक्ट खबर अगर पहुंचती है तो उससे विश्वसनीयता बढ़ती है। आप अच्छी चीजें, किसी एक विषय पे अच्छी चीजें रिसर्च करके खबर चलाएंगे तो उस पर भी विश्वसनीयता लोगों की बढ़ती है, लोग विश्वास करना चालू कर देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रकाश जी। चंद्रकांत जी अपनी राय रखें, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। जोड़ रहा हूँ अभी जी, और इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। विश्वसनीयता खबरों की तब भी आती है जब उसके साथ किसी का बयान जोड़ा जाए। अगर किसी विभाग की खबर है तो उस अधिकारी का बयान हो, कोई जन समस्या है तो वहां की जनता का बयान हो, जनता दिखाए, बताए। और सबसे बड़ी बात है कि एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि खबर जो भी हो वो अपने हित साथ नहीं, ऐसा नहीं हो कि अपना कोई फायदा है इसलिए हम खबर चला रहे हैं। ठीक है, जरूरी है कि कुछ अपने लोग होते हैं जिनको कुछ फायदा पहुंचाने के लिए न्यूज चलाता है, लेकिन जन सरोकार से जुड़ी हुई खबर जो भी हो वो एक पक्षीय नहीं लगे, उसमें दोनों पक्षों का बयान हो।
तब मुझे लगता है कि खबर जो है ऑथेंटिक होगी। और जो मतलब अखबार वगैरह की कार्यशैली है वो भी इसी प्रकार की होती है कि उसमें अगर किसी अधिकारी पे बयान लगाया जा रहा है, सॉरी आरोप लगाया जा रहा है, तो उसका भी बयान लिया जाता है कि भाई आप पे इस तरह का आरोप लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो आपकी खबर ठीक ठाक हो गई, दूसरा कि अगर कोई काम गड़बड़ है, जैसे अभी मैंने सुबह सुबह एक बिजली की खबर लिखी, मैंने अधिकारी से बयान लिया, तो उससे क्या हुआ कि अब बिजली की व्यवस्था में भी सुधार हो जाने की उम्मीद है, क्योंकि उसके भी दिमाग में आ गया कि भाई देखिए मीडिया के पास ये बात पहुंच गई है। तो यही सारी चीजें हैं जो अखबार वाले इसका अनुपालन करते हैं, हम लोगों को भी अपने साथ करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चंद्रकांत जी, आपके पास एक बड़ा अनुभव है, आप अभी अनम्यूट न करें, एक बड़ा अनुभव है आपके पास। कुछ एक दो उदाहरण बताइए ताकि हम सब मित्र प्रेरित हो सकें। कोई ऐसा लगा हो ऑथेंटिसिटी की कोई खबर लगाने पर कोई असुविधा हुई हो, कोई चुनौती आई हो, तो एक दो कोई उदाहरण बताइए अपने लंबे कैरियर्स का। देखिए बहुत सारे उदाहरण है ऐसे, अब बहुत सारे उदाहरण है जिसको लेके कई तरह के बैन लगते हैं हम पे। वो नंदन गांव की ही घटना है जिसमें विमल जी भी गवाह है इस बात के। विमल जी ने भी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की थी, और मुझे लगता है कि घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंच के लगातार 3-4 दिनों तक इन्होंने महाअभियान चलाया था। तो नंदन गांव में क्या हुआ था कि मुख्यमंत्री पे पथराव हुआ था, और उस पथराव की खबर में हमने प्रशासनिक विफलता दिखाई थी। दरअसल वहां हुआ क्या था कि एक ही वार्ड में। आवाज आपकी म्यूट हो गई है क्या? आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है चंद्रकांत जी। चाहती हाँ। जनता जो वहां की थी वो चाहती थी कि ये तो लग रहा है कनेक्शन में कहीं डिस्टरबेंस आ रही है, हल्की डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। चंद्रकांत जी म्यूट हो गया है आपका। बहरहाल चंद्रकांत जी वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से आप सब मित्र भी नहीं सुन पा रहे होंगे चंद्रकांत जी को, आई थिंक। तो जी सर्वेश जी, आप बताएं, आप भी एक अच्छा खासा अनुभव, और आपके पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो मैथ का, मेरे ख्याल से कोचिंग क्लासेस भी चलाते हैं आप। हाँ, जी जी जी, चलाते थे। बहुत अच्छी। तो क्योंकि मुझे दिख गया वो चीज, तो एक बार अपने अनुभव को शेयर करें। न्यूज पोर्टल्स की विश्वसनीयता एक ऐसा प्रश्न है जिस पे कहीं भी हमें लांछन लगा दिया जाता है, जबकि मेरा अनुभव है कि ये बहुत ज्यादा प्रभावी मीडियम है और हर जगह गली गली में ये फैला हुआ है। तो इस पे अपनी राय रखें हाँ। प्लीज। जी, न्यूज पोर्टल की विश्वसनीयता पे सवाल तो उठते ही हैं, और इन सवालों का जवाब हम ही देंगे, हम लोग ही देंगे, अपने आप को विश्वसनीय बना के। ठीक बात। अगर आपकी खबरें विश्वसनीय हैं, मतलब कि तथ्यों से परिपूर्ण है, हर चीज में सत्यता के साथ है, तो आप तो धीरे धीरे विश्वसनीय हो ही जाएंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि किसी नए चीज को स्वीकार करने में कुछ समय लगता है समय। समाज को। हालांकि समाज तो इसे स्वीकार करता ही है, स्वीकार नहीं करता तो हम लोग आज नहीं रहते। लेकिन कुछ समय लगेगा अपने आप को पटल पे लाने में। बस यही है कि तथ्य के साथ सारी चीज होनी चाहिए। ठीक बात, ठीक बात। कोई अनुभव शेयर जो करना कहीं चाहेंगे आप? एक कोई अगर ऐसा अनुभव आपके ध्यान में आता हो तो। एक बार का अनुभव है, एक बार हम लोग कुछ वहीं जो चंद्रकांत भैया बता रहे थे कि एसपी उस समय जो प्रशासन की विफलता हुई थी, तो उसमें लगातार प्रशासनिक विफलता हो रही थी। हम लोग के क्षेत्र में बहुत सारे अपराध मर्डर हो रहे थे, तो उसमें मैक्सिमम रिपोर्टर्स प्रशासन की विफलता दिखा रहे थे। और अपराध है तो वाजिब है कि कोई एसपी पे ही सवाल करेगा। ठीक बात। अब अब एक दिन एसपी साहब ग्रुप में पूछने लगे कि सब लोग अपना अपना परिचय पत्र दें, जी। जो आपके कंपनी से आपको लेटर मिला है। याद है वो घटना मुझे। हाँ, तो पोर्टल के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने उनको साफ साफ कहा था कि श्रीमान जी, मैं किसी रजिस्टर्ड मीडिया का तो पार्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर होता भी तो आपको दिखाता नहीं, क्योंकि आप कहीं कौन लिखने वाले। ठीक बात। लेकिन एक सवाल वहां पैदा हुआ ही था कि हम लोग क्या दिखाएं।
मेरे तो मन में हम तो न्यूज पोर्टल यही सोच के चलाते हैं कि एक एक भारतीय को अपने विचार रखने का हक है, उस हक से कोई भी कुछ कर सकता है। ठीक बात, ठीक बात। अभी एक दिन इसका हम संवैधानिक मूल्य कितना है इसका भी जानकारी नहीं है अभी फिलहाल हमें। नहीं, इसकी जानकारी पे बड़ा विषय आया है, लेकिन आज चूंकि अगर इस पे हम चर्चा करेंगे तो बड़ा हौच-पाँच हो जाएगा। निराला जी, एक सब्जेक्ट रखेंगे न्यूज पोर्टल की वैधानिकता अगली किसी चर्चा में, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा विषय है। जितने प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को लिया जाएगा और किसी भी प्रश्न को छोड़ा नहीं जाएगा, और मैंने छोड़ा नहीं है, निराला जी ने भी नहीं छोड़ा है। लेकिन आज चूंकि इस विषय को हम रहने देते हैं, अगले किसी में न्यूज पोर्टल की वैधानिक, क्योंकि ये प्रश्न निराला जी पूरे देश भर से आने वाले हैं आपके सामने, सर्वेश जी, धर्म प्रकाश जी, और आप लोगों को जवाब देना है इस चीज का, ठीक है। लेकिन इस पे अगले किसी चर्चा में हम शामिल करेंगे, तो आप कंटिन्यू करें प्लीज। यही एक बार हुआ था, समझ नहीं पाया था कि आखिर क्या जवाब दूं क्या नहीं दूं। मतलब एक व्यक्तिगत सर्विस पांडे के नाते मैंने जवाब दे दिया था, लेकिन एक पत्रकार सर्विस के नाते मैं क्या जवाब देता। नहीं, वही बात है सर्वेश जी, उसी बात को लेके हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जवाब तो हम लोग देंगे, इसलिए कि जवाब नहीं देने से भी दिक्कत है, जवाब देना जरूरी हो गया है। ठीक बात, ठीक बात। कि जब हो रहा है तो जैसे अभी किसी मित्र ने बताया था, विमल जी ने बताया था, विमल जी ने बताया कि रांची में शायद बैन लगा दिया गया कि न्यूज पोर्टल वाले आएंगे नहीं। और मुझे याद है कि यही बैन उस पे उस समय लगाया गया था जब नंदनगांव वाली घटना हुई थी, आप पे भी लगाया गया था। तो उसमें भी हम लोगों ने अपना जवाब दिया था प्रशासन को। तो ऐसा नहीं है, हमारी शक्ति को प्रशासन याद करता है आज भी। तो अब यही है कि सब लोग एक साथ संगठित होके और अपनी आवाज को और बुलंद करेंगे। उम्मीद है कि हमारे लिए भी कोई नियम कायदे बन जाए। हम लोग खुद नियम कायदे में बंधना चाहते हैं, अब ये लोग पता नहीं किस नियम से नहीं बांधना चाहते हैं। यही सारी बातें स्पष्ट मुझे लगता है आगे चल के। एक दिन चर्चा रखेंगे, इस पे फुल चर्चा रखेंगे, एक पूरा सेशन रखेंगे निराला जी। अभी तो विश्वसनीयता के प्रश्न पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ और बचा हुआ है सर्वेश जी, कुछ और पॉइंट? तो लगभग यही है चीज। जैसे से बातें चलेंगी वैसे कुछ ना कुछ निकल के सही बात है, सही बात है मित्र। विमल जी कुछ राय रखना चाहेंगे आप? विमल जी लमसम वही जुड़ा हुआ है जो सबका आया है, उसी तरह का है कि एक तो है कि हम लोग जब खबर करते हैं तो भैया ने शायद कोर्ट केस निकाल दिया है कि जहाँ स्वार्थ जुड़ जाता है वहाँ दिक्कत होती है। फिर ठीक बात। तो हम जब खबर करें तो हम एकदम न्यूट्रल होके करें, अपने कास्ट, अपने रिलीजन, अपने जो पूर्वाग्रह है उसको छोड़े पहले, और खबर पे काम करें। अगर वैसे करते हैं तो हम खुद सेटिस्फाइड हो जाते हैं खबर से कि नहीं हमने कुछ काम किया है। और जब वो आप परोसते हैं तो आपका समर्थन जुड़ता है, फिर वहां पे एक एसपी एक डीएम आपको कभी बाधित नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं। तो मेरा मानना यही कि आप जब भी काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं या फिर खबर लिख रहे हैं, जैसे भैया ने एक बात बोला बयान वाला बात, तो बिल्कुल वो बैलेंस कर देता है चीजों को। आप एक तरफ सुने फोन पे और लिख दिए तो परेशानी तो आएगी ही आएगी ना। और भैया चूंकि अखबार में काम करते हैं तो उनको एक आइडिया है कि खबर पे फोन करना होता है, चाहे वो फोन लगे ना लगे, लिख दिया जाए कि फोन नहीं लगा, तो वहां सही है। लेकिन पोर्टल के साथ क्या समस्या है कि आप जो सुनते हैं वो लिख देते हैं। सब नहीं करता है ऐसा, कुछ पोर्टल का समस्या है, क्योंकि पोर्टल का मतलब है कि हम खुद नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। कोई भी खबर मिली वो पेज बना के भी डाल दिए और लोग मानने लगते हैं कि वो न्यूज चला रहा है। बहुत आसान है ना पेज बना लेना और चला देना। तो उसमें क्या है कि हमको अपने उन लोगों से अलग रखना होगा जो सच में काम नहीं कर रहे हैं, और जो काम करने वाले लोग हैं वो यूनाइट होंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि मुश्किल होगा। हम लोग भी लगातार साल भर से ही काम कर रहे हैं, और मेरा जो अनुभव है कि हमें लग रहा है कि हम लोग जब खुद जाके खबर करते हैं वहां समझ बूझ के, तो दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि दिक्कत जो होने वाली है वो तब दिक्कत पैदा होती है जो अपने बीच के लोग, हमारे बीच में भी दो तरह के लोग हैं, एक एस्टेब्लिश हो चुके हैं लोग, वो थोड़ा हम लोगों से दूर रहते हैं वो लोग, तो वो कहीं ना कहीं जाके उन लोगों को प्रोवोक करते हैं कि नहीं देखिए क्या चला दिया आपके बारे में प्रशासन से या अलग अलग जगहों पे। तो ये भी एक समस्या आती है लोकल लेवल पे, हम जो समझ पाते हैं। क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि चंद्रकांत भैया के साथ जो मसला हुआ, एसपी इनको ढूंढ रहा था, बहुत दिन तक ढूंढ रहा था डंडा लेके, ठीक है, एक समय ऐसा हुआ था, लेकिन उसका वजह क्या है? जैसे हम लोग आज 15 लोग जुड़े हैं, उस समय जो साथ में थे वो भी स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। भैया को शायद याद होगा
भैया को शायद याद होगा, हम लोग फेसबुक पे उनके लिए मुहिम चलाया हम लोगों ने। हम उसमें मीडिया में शायद बहुत कम थे या फिर नहीं थे, हल्का-फुल्का काम कर रहे थे। हम लोग मुहिम चलाए अच्छे तरीके से याद है, जिस समय एसपी ने मुझ पे हल्टन एक्ट करवा दिया था घुमा फिरा के, तो उसमें हाँ, बिल्कुल। मतलब मैंने कि 10 दिन तक चोरों की तरह मुझे अंडरग्राउंड रहना पड़ा। और विमल जी मतलब एकदम लगातार फेसबुक पे अभियान चला रहे थे और मेरे तरह जुड़े हुए थे, तो हमने लगातार अभियान चलाया। तो उस घटना के बाद मुझे ये समझ में आया कि एकजुटता जरूरी है, और आज वही सब कारण है कि हम लोग आज एकजुट हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। नहीं, बहुत ही मुझे लगता है कि पत्रकारिता को सलाम है। अगर प्रशासन पीछे न पड़े, अगर प्रशासन आपको प्यार करता है तो फिर पत्रकार आप किस बात के हैं। और अगर प्रशासन आपको तारीफ करने लगे तो फिर तो आप उसके करिंदे हो गए। और निराला जी को सैल्यूट है, आपकी टीम को सैल्यूट है कि प्रशासन पीछे पड़ना चाहिए। क्यों धर्मप्रकाश जी भी डंडा करके रखते हैं कई बार ठीक है, अलग अलग जगहों पे। तो मित्र गुलशन जी बचे हुए हैं, अपनी राय में आप भी कुछ ऐड करना चाहें मित्र तो आप ऐड करें। गुलशन जी, गुलशन जी सुन पा रहे हैं? अनम्यूट किए हुए हैं उसको, म्यूट कर हाँ, उसको अनम्यूट कर लेता होगा। अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार गुलशन जी, और फिर उसके बाद कीजिए। आज तो किया है मैंने। हाँ, होगा। होने लगा। हाँ गुलशन जी, होने लगा ना? हाँ सुन, आवाज आ रही है आपकी। जी। हाँ, तो वही बोल रहे थे कि संगठन तो जरूरी है ना, किसी भी दिशा में यदि काम करना है अच्छा से, तो संगठन जरूरी है कि कोई कोई भी मिलकर किसी को दबाए नहीं। अब जैसे मान लीजिए किसी खबर को लिखते हैं और उस पर तुरंत सभी लोग जो प्रशासन के खिलाफ लिखे या किसी नेता मदारी के खिलाफ लिखते हैं, तो तुरंत वो लोग एक्टिव हो जाते हैं आपको दबाने के चक्कर में। और यही संगठन रहता है तो सब लोग मिलकर उसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे, बस तुरंत दब जाएगा। लेकिन प्रश्न इससे पहले का है गुलशन जी कि हम ऐसा लिखे ही क्यों कि कोई दबाए हमें। हमारा विश्वास इतना तगड़ा होना चाहिए, वो कैसे होगा। विश्वसनीय हम नहीं बनेंगे तो कोई भी हम पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा। तो ये चर्चा जो है कि हमारा विश्वास कायम कैसे हो, इस पे थोड़ी अपनी राय रखें गुलशन भाई। विश्वास तो देखिए सब होगा तो आपके खिलाफ हो जाएंगे। जी जी सत्य जी लिखिएगा, किसी के खिलाफ लिखिएगा और मान के चलिए कहीं कहीं सड़क बन रहा है, वहां पर पूरा गोलमाल हो रहा है जी मटेरियल में, जी और आप खबर चला दिए तो वहां पर जो प्रशासन खाया है पैसा उसमें कमीशन 40%, उसको भी दिक्कत होगा, वो भी आपके पीछे लगेगा। और जो आपका वो ठेकेदार है वो भी अपने अपने स्तर पे आपको दबाना चाहेगा। गुलशन जी, यही मैं कहना चाह रहा था कि आप खबर बिल्कुल चलाएंगे, खबर से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन होगा क्या कि जिस पे आरोप लग रहा है उसकी भी बात हम लोग सुन लेंगे, उससे देकर पूछेंगे कि भाई आपके इस तरह का आरोप लग रहा है, क्या कहना है आपका। इससे क्या होगा कि हमारी खबर जो है विश्वसनीय हो जाएगी। वो कहेगा कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, जबकि हम तो सब ठीक कराने वाले थे आज शाम ही को। तो इस तरह की बात जो है नहीं आएगी। हम लोग लिख देंगे कि भाई उन्होंने कहा कि हाँ शाम को ठीक करा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनके दिमाग में हो सकता है कि मैंने कोई खबर डाली और उस अधिकारी तक वो खबर नहीं पहुंची जिससे संबंधित मामला है, तो खबर लिखने से भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर उस तक अपनी बात मैंने पहुंचाई या उसे मैंने बयान दिया तो उसको लगा कि ना भाई खबर लिख रहे हैं, तब वो ढूंढ के हमारी खबर को पढ़ेगा भी और सुधार भी करेगा व्यवस्था। हम लोग पे उंगली भी नहीं उठाएगा ऐसे, ये हो सकता है मुझे लगता है। अभी एक और बात बताते हैं, जैसे आज आज ही गए थे, हमको बुलाया गया था सिमरी में, एक रामोपट्टी जगह है, तो वहां पर 42 डिसमिल का एक जमीन है बिहार सरकार का, उसमें पूरे गांव से पानी गिरता है, ठीक ना। और वहां पर क्या हुआ है कि जो गड्ढा है उस पर 2-4 लोग मिलकर पूरा गड्ढा पर कब्जा कर लिए हैं, जिससे कि गड्ढा पूरी तरह से सिकुड़ गया है। और वहां पर जितने भी गांव वाले हैं सब लोग का कहना है कि यहाँ पर जो अगल बगल का खेत है वो घर का पानी जो है नाले के थ्रू जो आता है गड्ढा में, गड्ढा पूरी तरह से तो चारों तरफ से कब्जा कर लिया गया है, जिसकी वजह से जो अगल बगल के खेत हैं उन खेतों में पानी चढ़ रहा है, तो फसल जो है नुकसान हो रही है। और बरसात के दिन में जब वो भी भर जा रहा है तो घर का पानी घर में ही रह रहा है। हमने वहाँ पर सभी से पूछा तो यहाँ पर जो 80 वरिष्ठ 60 वरिष्ठ के बूढ़ बुजुर्ग थे वो लोग भी बयान दिए, उनका भी वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने किया है। और मुखिया प्रतिनिधि है वो भी दिए। और युवा बहुत ज्यादा युवा थे तो हम सबको सामने नहीं आने देना चाहते थे कि ज्यादा भीड़ लग रहा था, तो उसमें से भी कुछ लोग बोल रहे हैं।
तो और उन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने डीएम, एडीएम और एसडीओ और सीओ सभी के पास ज्ञापन सौंप दिया है। इस 42 डिसमिल जमीन को आप खाली करवाइए और इसमें गड्ढा फिर से खुनवाइए और बिहार सरकार का जमीन है उसका कब्जा इस पर हटाइए। तो इस पर अगर खबर चलता है तो किस तरह से चलेगा? एक ग्रामीण वहां पर तो बयान दिए हैं और जनप्रतिनिधि भी बयान दे दिए हैं। तो क्या सीओ से लेना या एसडीओ से? एसडीओ साहब को तो फोन किए थे तो इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं सीओ, सीओ को ही करना है सब कुछ, तो सीओ से एक बार सीओ पूछ लीजिए सिमरी क्या का करूं। सिमरी का सीओ का स्थिति ये है कि उन पर 6 बार एसडीओ भी फोन करते हैं तो वो नहीं उठाते हैं। तो आप करिएगा तो आप तो उस दिन गंगा जी के घाट पर घटना हुआ था। की बात है, आप भी लिख दीजिए कि भाई सीओ को फोन किया मैंने इस नंबर पे, ये सरकारी नंबर है, और उन्होंने फोन नहीं उठाया। बात खत्म। और आजकल अगली बार उनसे डीएम पूछ लेंगे कि आपने फोन क्यों नहीं उठाया। और आजकल व्हाट्सएप संदेश हाँ। चल रहा है ना निराला जी, कि व्हाट्सएप जरूर करें आप उनको, ताकि उनके पास बहाना न रहे और हमारे पास स्क्रीनशॉट रहे। ठीक है, अच्छा। तो व्हाट्सएप पे वो कोई बहानेबाजी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास भी प्रूफ रहेगा, नहीं तो बोल देंगे कि हमें तो कॉल आई ही नहीं। अब उसका सबूत दिखाना बड़ा भारी पड़ जाता है कई बार। हाँ। ऐसा नहीं है, कॉल जाएगी तो उसका उस समय का भी रहेगा। हाँ, रिकॉर्ड रहता है, लेकिन वो मतलब स्क्रीनशॉट ज्यादा सुविधा रहती है, मैंने महसूस किया है निराला जी। ऐसे कहने के लिए भी वो सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल लेके सामने आएंगे। चलिए भाई, हल कर दिया इस बात ठीक बात इस है, समस्या का। उचित है, उचित है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। अभय जी, कंक्लूड करें इसको, फिर आगे की तरफ बढ़ा जाए। अच्छी चर्चा। जी सर जी। बताएं, विश्वसनीयता, न्यूज पोर्टल की विश्वसनीयता कैसे बस बने? सर हम वही सर, जो सत्य के साथ जो है खबर को लिखेंगे, और बस हमारी अगर खबर सत्य है तो सब कुछ जो है सब ठीक होता चला जाएगा। वही आदमी विश्वास करेगा हम पे। तो लेकिन सत्य जो है बहुत जरूरी है। सत्य के दो पहलू होते हैं ना, एक क्वाइन के दो पहलू होते हैं, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम जो देख रहे हैं वही सत्य लगेगा। मुझे वही एक कहानी जैसे याद आती है जैसे निराला जी। एक छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूँ, बड़ा आप लोग जानते जी होंगे कि गांव में 6 अंधे थे और एक हाथी आया, तो जी सबने उसका, किसी ने पैर जी पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने सूंड पकड़ी, और सब सत्य जी थे। तो क्या जी हम भी इसी तरीके का सत्य दिखाते हैं, अर्ध सत्य है? इस पे थोड़ा सा अपनी राय जी। रखें अभय जी। उसमें सर क्या होता है, जैसे दोनों, अभी निराला जी ने बताया था कि दोनों पक्ष की बात हमको सुननी चाहिए, कि इधर से क्या हो दोनों की, और बात मेन क्या होता है कि फोन से तो बात हो गई, और जाके और सामने गलत करने वाला इंसान जो है खुद सामने पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति किस टाइप का कैसा क्या है, वो खुद पता लग जाएगा। वो खुद उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ अगर कोई पॉइंट बोलता है, वो खुद अपने बात में जो है फंस जाएगा। तो ठीक इसलिए ठीक जो है ठीक बारीकी से और सही करके जांच करके हमको कोई भी खबर उसको लिखनी चाहिए। ठीक बात, ठीक बात। निराला जी, मुझे लगा कि ये मतलब काफी सार्थक चर्चा रही है। कोई और मित्र बचे तो नहीं है अपनी राय रखने से? आई थिंक सभी ने अपनी राय रख दी। कोई रखे बचे हुए हैं तो जरूर रखें अपनी राय। हालांकि सभी लोगों ने रख दिया आई थिंक। तो एक बड़ी सार्थक चर्चा रही है हमारे बीच में, और आज चूंकि इंट्रोडक्टरी चर्चा थी, इसीलिए बहुत ज्यादा गहनता में हम लोग बेशक न गए हों, लेकिन एक ऊपर से हमने जरूर इस चीज को टच कर लिया। और जो एक संगठन के तौर पे निराला जी जो आवश्यक है बिंदु, वो सक्रियता जरूरी है। हम सभी अपने रोजी रोटी कमाने में लगे रहते हैं, लगे रहना भी चाहिए, और अपने लिए समय निकालते हैं। लेकिन अगर संगठन के लिए थोड़ा समय निकालें, हम संगठन के लिए थोड़ा विचार करें, हम तो कहते हैं कि हाथी के पैर में सबका पैर। तो संगठन का अगर कल्याण होता है तो हम सबका कल्याण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए कुछ बहुत विशेष चीजें नहीं करनी है, जो अपने अनुभव एक दूसरे से शेयर करना है। बस शेयर हो जाएगा, उसमें किसी को अच्छी चीज लगी। कि कई बार क्या होता है कि हम एक धुन में होते हैं और हम वही करते चले जाते हैं, हमें रुकने का टाइम नहीं मिलता है, सोचने का टाइम नहीं मिलता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो सभी मित्र जब अपनी अपनी राय रखेंगे तो आई थिंक कि बहुत सारे लोग विचार करेंगे। अच्छा, ऐसे भी न्यूज पोर्टल चलता है, कई न्यूज पोर्टल चलाने वाले, चूंकि मेरे पास तो देश भर से इंक्वायरी जाती है, तो कई लोग बस इतना ही जानते हैं कि एक वेबसाइट बनाई, न्यूज लगाई और बस चल गई कहानी। तो ये बेसिक फंडे क्लियर होते चले जाएंगे, एक ट्रेनिंग होती चली जाएगी सभी की। और मुझे लगता है कि ये बड़ा मूल तत्व है। और सक्रियता जरूरी है, क्योंकि आगे अभी मैंने कई लोगों को रोक रखा है कि अभी नए लोगों को ना जोड़ा जाए, क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं, या तो भेड़ चाल हो गई कि हमारे पास 2000 लोग हैं,
पता चले कि 2000 लोगों में से किसी को पता ही नहीं है कि जुड़े क्यों हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हम जवाब देंगे। हर जगह निराला जी उपस्थित नहीं हो सकते, मैं उपस्थित नहीं हो सकता, कोई और मित्र उपस्थित नहीं हो सकता। तो जितने लोग जुड़े हैं उनको आइडियोलॉजी बड़ी क्लियर हो, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, तो इससे बड़ी आसानी होगी संगठन को चलाने में। निराला जी क्या कहते हैं आप इस बारे में थोड़ा राय दे, थोड़ा संगठन पे राय रख के इस चर्चा को विराम दिया जाता है। ऑलरेडी मुझे लगता है कि 40 मिनट हो चुका है, तो इस पे निराला जी राय रखें संगठन मजबूती से। ये मैंने कल लिखा भी था जी। ए भाई मित्र चले गए क्या, कहीं दबा दिया उन्होंने अति उत्साह में, लग रहा है कट का बटन। तो क्योंकि वो गायब दिखने लगे हैं पैनल से, अभी जुड़ेंगे, अभी आ गए हैं निराला जी। अभी बस अनम्यूट कीजिए निराला महोदय। ये मैंने अति उत्साह में आप लाल बटन मत दबाया कीजिए। निराला जी बताएं। सामूहिक भाव से काम कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आज आए और कल पता नहीं कहाँ चले गए, ऐसे लोग नहीं है। और हमारे बक्सर से जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, सभी लोग इतनी मजबूती से काम करते हैं कि पूछना क्या है, कहना क्या है। तो ऐसे ही लोग जुड़ेंगे। और जैसे शुक्ला जी से मेरी बातचीत हुई, मैंने देखा कि वो भी जो है एकदम गंभीरता से विषयों को रखते हैं और बात को समझते हैं। तो बातों को समझने वाले और बेहतर तरीके से काम करने वाले लोग ही फिलहाल हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि भविष्य में हम लोग एक यही नियम रखेंगे कि जिनका कम से कम 2 वर्ष का पोर्टल चलाने का अनुभव हो, वही हमारे एसोसिएशन से जुड़ेंगे। अब देखेंगे इस तरह का कुछ नियमों पे अलग अलग चर्चा होगी, सभी लोग अपनी राय रखें। इसमें एक चीज ये भी है कि जैसे कि लोग जुड़ रहे हैं हम, तो सिखाना भी है, क्योंकि पोर्टल चलाने वाले कई मित्र अति उत्साही हैं। कहीं ऐसा ना हो निराला जी की 2 साल में उसका जो है 1 मिनट, आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि 2 साल में उसका उत्साह ही क्षीण हो जाए और 2 साल में वो आउट हो जाए मीडिया से। तो हमें उनको बचाना भी है, तभी तो अपना संगठन भी मजबूत होगा। और 2 साल में कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत ट्रैक पे चला जाए और पीत पत्रकारिता के आदर्शों को वो एडॉप्ट कर ले। तो इसीलिए जो भी जुड़े एक यही नियम रखेंगे कि जो मित्र जुड़ते हैं किसी का समय ना नुकसान हो। एक संगठनकर्ता के तौर पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई अगर हमसे जुड़ता है तो उसका समय नुकसान ना हो, यूटिलाइजेशन हो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस नाम के जुड़े हैं भीड़ बढ़ाने वाले के तरीके से। तो मुझे लगता है कि इस पे चर्चा होती रहेगी। अब हम सभी मित्रों का गाइडेंस प्राप्त होगा। सोचना जरूरी है, क्योंकि देखिए किसी के पास भी संपूर्ण हल नहीं होता है। अगर किसी एक के पास संपूर्ण हल होता तो कोई एक किताब लिख देता, उसमें सारी दुनिया चलती। लेकिन रोज नए नए विचार आने आवश्यक है। सभी मित्र सोचें, और मुझे लगता है कि सभी का धन्यवाद करने का भी समय है, क्योंकि सभी को अपना कार्य भी करना होगा। नहीं तो पता चला कि अगली बार से कोई मीटिंग में आया ही नहीं। ये लोग मीटिंग चालू करते हैं तो 2-3 घंटा तक लपेट देते हैं। तो निराला जी सबका समय मेरे ख्याल से बचे, बताएं। हाँ बिल्कुल, सबका आभार किया, सबने समय दिया। और फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं ग्रुप में चर्चा। एक सप्ताह पर एक चर्चा रखना मेरे हिसाब से उचित रहेगा। आप लोगों की क्या राय है? एक सप्ताह पर एक विषय पे चर्चा करें। बिल्कुल। सही रहेगा। अरे एक मित्र मेरे आ रहे हैं, मिथिलेश यादव, ये भी जरा इनका भी परिचय हो जाए। ये सबसे लास्ट में आए हैं और थोड़ा सा आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए इनसे। मिथिलेश बाबू बहुत बहुत स्वागत है आपका, परिचय दो, आप चर्चा के अंत में जुड़े हो। हेलो, अनम्यूट है उनका। हाँ अब अनम्यूट। मिथिलेश परिचय दो, चर्चा के अंत में जुड़े हो, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। परिचय दो अपना। और मैं वीडियो स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब जिस भी तरह के आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसमें इस फील्ड में काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। यूट्यूब पर आपको अपना कैसे ग्रो करना है, यूट्यूब की सारी टेक्निक्स जो नई आई है उन सबको मैं लेकर के काम करता हूँ। और अपना खुद का एक अपना पोर्टल है मेरा, जिसमें मैं टेक को लेकर के चीजें लिखता हूँ, वो है मिथलेश.net। बस इतना छोटा सा ही परिचय है। क्षेत्रों में कार्य करते हैं और अगली बार से आप लेट नहीं होंगे मिथिलेश, आप कम से कम इसका वादा तो कर ही सकते हैं। चंद्रकांत जी अगली बार से फाइन रखेंगे। जी, ठीक है।
तो चर्चा हो गई है, अलग ये रिकॉर्डिंग हुई है और मैं इसको YouTube पे अपलोड करूंगा तो और मित्र भी देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी सार्थक शुरुआत हुई है। तो थोड़ा मित्रों सोचिए जरूर कि संगठन कैसे आगे बढ़े, विश्वसनीयता कैसे आगे बढ़े, और एक दिन में थोड़ा तैयारी भी करना जरूरी है निराला जी, ठीक है? क्योंकि मेरे गुरुजी हैं एक, वो कहते हैं कि जो तैयारी नहीं करता है वो फिर कुछ भी बोलता है और उसको समझ में नहीं आता है। तो जो एक विषय रखा जाए गंभीरता से उस पे तैयारी करके बोलेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे लिए लाभदायक होगा सभी मित्रों का, क्योंकि कई लोग जुड़े हैं तो किसी का समय नुकसान नहीं होगा। बोलने को तो मान लीजिए मैं ही 4 घंटे बोल दूं बिना तैयारी के, अपनी राम कहानी सुना दूं, लेकिन बाकी मित्र तो फिर गाली देंगे ना, कहेंगे कि यार क्या ये। तो तैयारी करना जरूरी है। आप क्या कहते हैं निराला जी इस विषय में? कट गया फिर से निराला जी लग रहा है, नेट कनेक्शन इनका जो है म्यूट है। हाँ म्यूट तो है, ये म्यूट हो गया है निराला जी का। असल में है क्या कि 12:30 बजे से डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। आप बस इसीलिए हम खत्म सर, इसीलिए चर्चा को विराम दे रहे हैं और अगले सप्ताह फिर संडे को रखें फिर चर्चा संडे को। क्यों नहीं संडे को 11 बजे से लेके 12 बजे तक की चर्चा मुझे लगता है कि पर्याप्त है। विषय हम लोग ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे और थोड़ा विचार कीजिए आप लोग कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पे 5000 कम से कम न्यूज पोर्टल जुड़े, तभी हमारी ताकत बनेगी, तभी हम कोई किसी औकात में आएंगे कि भाई चलो ठीक है। और अनुशासित रहे, क्योंकि अनुशासित नहीं रहेंगे तो हमारा मजाक उड़ जाएगा, ठीक है? और जिस तरह दुर्योधन के 100 भाई थे, सारे संगठित थे लेकिन अनुशासित नहीं थे, उनका बेकार हो गया उनका सिस्टम, ठीक है? तो हम लोग 5000 नहीं 50,000 भी हो जाएंगे, लेकिन अनुशासन नहीं रहेगा, अगर व्यवस्था नहीं रहेगी तो हम लोग बेकार हो जाएंगे। निराला जी मुझे लगता है कि इस बात से आप सहमति करेंगे। सबका आभार करके इस चर्चा का समापन किया जाए निराला जी। जी सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि रविवार को हम लोग 11 बजे से सब लोग समय आ जाए ताकि मतलब आराम से चर्चा हो सके और सभी चर्चा में शामिल हो सके। सबका फिर से धन्यवाद और चला जाए अपने अपने काम के लिए। सबको शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया। ठीक है, सभी को नमस्कार। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार। बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है।